जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए। तो दोस्तों इसी बात के साथ इस सवाल का एपिसोड लेके आपके सामने आ गया हूँ। इस सवाल को पढ़ना है और हल करना है, यही हमारा काम है। पहला हमारा काम होता है कि क्या करना है, हमको सबसे पहले समीकरण दो समीकरण बनाने हैं, दो चरराशि का समीकरण बना देना है, उसको हल कर देना है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी फॉर यू में। दोस्तों प्रश्नावली 303 क्लास 10 की मैथ का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके हाजिर हो गया हूं। तो आइए इसको फटाफट नजरें गड़ा लो मेरे साथ बोर्ड में, इसको देखो, देखने के बाद आप हल करोगे, मैं नहीं आप हल करोगे। तो आइए यहाँ इसको हल करते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या है जी? दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है जी। एक संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या की 3 गुनी हो गई। तो उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी संख्याओं को ज्ञात करना। हमको संख्या पता नहीं है तो क्या करें, क्या करें? यहाँ पर कुछ भी संख्या को मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिख दो, माना कि पहली संख्या बराबर x है तथा दूसरी संख्या बराबर क्या है जी? y है। तो यहाँ पर क्या कर लो, मान लो। तो यहाँ पर लिखो माना कि पहली संख्या बराबर कितनी है जी? x है। पहली संख्या बराबर x है तथा दूसरी संख्या बराबर कितनी है जी? y। दोस्तों हमने क्या किया, पहली संख्या को x माना है और दूसरी संख्या को क्या किया जी? y मान लिया है। बोला है दो संख्याओं का अंतर 26 है। अच्छा, अंतर मतलब क्या होता है? अंतर मतलब घटाना होता है। बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, यहाँ पर बिठा लो कि अंतर मतलब क्या होता है? घटाना होता है। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी दो संख्याओं का कितना है अंतर? 26 है। तो यहाँ पर पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या x है। पहली संख्या कितनी है जी? x है। तो यहाँ पर पहली संख्या रखो x। अंतर बोला है दो संख्याओं, तो यहाँ पहली संख्या x हुई और दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या y है। अंतर बोला है यानी क्या होगा? यहाँ पर घटाना होगा। क्यों? क्योंकि अंतर का मतलब हमने आपको बताया है कि अंतर का मतलब होता है घटाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो इसका दोनों का अंतर, दो संख्या, पहली संख्या x दूसरी संख्या y, दोनों का अंतर यानी घटाना बराबर में कितने हैं? 26 है। इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 1। फिर एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या क्या है जी? दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी पहली संख्या जो x है वो बराबर दूसरी संख्या y के 3 गुनी है, ठीक है ना। x जो है दूसरी संख्या y के 3 गुनी है। अगर इसका 3 गुना करना हो इसका, तो इसको बराबर में बराबर हमको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या किया, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी कर दिया। अब यहाँ से क्या करो, x y वालों को एक तरफ कर लो। तो यहाँ से क्या करोगे, x और ये y किस में है जी? y इधर प्लस में है, तो इसको बराबर के उधर फेंको, बनेगा माइनस का। तो x माइनस बाई हुआ, ठीक है ना, x माइनस बाई। और ये बराबर में x माइनस 3y होगा जी। यहाँ पर 3 का y में हो जाएगा गुणा। तो यहाँ से ऐसे एक बार कर लो, x बराबर, यहाँ से 3 में y का गुणा करोगे कितना मिलेगा? 3y ही तो मिलेगा। तो यहाँ पर लिख दो 3y, ठीक। अब यहाँ से x और ये 3y क्या करो, x के साथ लेकर जाओ। तो ये क्या होगा कि यहाँ से 3y इधर जाएगा, बराबर किस प्लाट, तो बनेगा प्लस का 3y। किसका बनेगा जी? माइनस का 3y बनेगा, ना कि तो प्लस का। माइनस का बनेगा x माइनस 3y। और बराबर में कितने होंगे? बराबर में तो 0 ही होगी, ये तो आपको भी पता है। क्योंकि 3y उधर बराबर कुछ प्लाट जाएगा तो क्या बचेगा? वहाँ 0 ही तो बचेगा। तो यहाँ से क्या मिला? ये मिल गया समीकरण नंबर 2। अच्छा, हमने आपको पहले क्या बताया? दो समीकरण बनाना है। क्या करना है जी? दो समीकरण बनाना है। दो समीकरण बन चुके हैं, 1 और 2। दो समीकरण हमको मिल चुके हैं। अब दोनों को क्या करो, एक जगह कर लो, ठीक है ना। दोनों को एक जगह करो, यहाँ पे लिख दो। ये है समीकरण नंबर 1, x माइनस बाई बराबर कितने हैं? 26 है। ये है समीकरण नंबर 1। दूसरा है x माइनस 3y बराबर में कितने हैं? 0 है। ये है समीकरण नंबर 2। यहाँ पर लिख दो प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि से
क्या कर रहे हैं जी, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। तो हमने पॉइंट नंबर 1 आपको बता रखा है कि सबसे पहले क्या करना है, समीकरण 1 को सरल करके समीकरण 3 दिखा देना। बिल्कुल आंखें बंद करके समीकरण 1 को सरल करो। तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो सर्वप्रथम समीकरण 1 को सरल करने पर लिखो सर्वप्रथम समीकरण 1 को सरल करने पर क्या करना है जी, सबसे पहले समीकरण 1 को सरल करना। समीकरण 1 को उठाकर यहाँ पर बिठाओ। यह समीकरण 1 है, x माइनस वाई बराबर कितने हैं, 26। x माइनस वाई बराबर 26 हुए। यहाँ से क्या करना है, हमको y वाला पद क्या करना है, बाहर निकालना है। तो y वाला पद को बाहर निकालो, तो माइनस वाई क्या हुआ जी, बाहर निकल गया। बराबर में कितने हैं, बराबर में है 26। बराबर में कितने हैं, बराबर में 26 है। और x इधर किसमें है जी, प्लस का है, इसको उठाकर बॉर्डर पार फेंको, बनेगा माइनस का, यानी माइनस का क्या हुआ जी, x हुआ। क्या हुआ, माइनस का x हुआ। अब क्या करोगे, माइनस क्या है, माइनस y है, तो यानी माइनस चिन्ह है, तो क्या कर दो, दोनों पक्षों में कर दो माइनस चिन्ह का गुणा। तो यहाँ पर लिख दो उपर्युक्त के दोनों पक्षों में माइनस चिन्ह का गुणा करने पर, ठीक, उपर्युक्त के दोनों पक्षों में माइनस चिन्ह का गुणा करने पर क्या करना है जी, क्या करना है, उपर्युक्त समीकरण के दोनों पक्षों में माइनस चिन्ह का कर देना है गुणा। अच्छा, माइनस चिन्ह का गुणा करने पर क्या होता है, जो माइनस में होगा वो प्लस, जो प्लस में होगा वो माइनस, बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक। तो यहां से करो, ये बाई किसमें है जी, माइनस का है, ये बना प्लस का। बाई बराबर हमको मिला माइनस का 26 प्लस का x, चूंकि माइनस का x था बन गया प्लस का। इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 3। अच्छा, पहली शर्त हमने क्या की, कंप्लीट कर ली। पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट कर ली। सबसे पहले समीकरण 1 को सरल करके समीकरण 3 बनाना है, तो समीकरण नंबर 3 बन चुका है। अब क्या करेंगे, अब पॉइंट नंबर 2 बिल्कुल याद कर लो, दिमाग से यहाँ के ताले खोल लो, बिल्कुल याद करो कि पॉइंट नंबर 2 क्या है। पॉइंट नंबर 2 है कि समीकरण 3 के मान को उठाकर समीकरण 2 में रखो। तो यहाँ पर लिखो, इस प्रकार से प्राप्त समीकरण 3 के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर क्या करना है जी, समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 कहाँ पर है, समीकरण 2 है x माइनस 3y बराबर में है 0। x माइनस 3y बराबर में 0 है, तो x माइनस 3 इंटू y का मान कितना है, y का मान बिल्कुल यहाँ से देख लो कितना है, माइनस 26 प्लस x है, तो वहाँ पर रखो माइनस 26 प्लस एक्स। माइनस 26 प्लस एक्स बराबर में कितने हुए, बराबर में 0 हुए। अब क्या करना है, अब करना है यहाँ से x, ये है माइनस 26 प्लस एक्स, तो यहाँ से क्या करो x, और ये क्या है जी, माइनस माइनस का गुणा क्या हुआ जी, प्लस हुआ। माइनस माइनस का गुणा प्लस हुआ। 26 में 3 का गुणा करो, 6 3 कितने होते हैं, 18 होते हैं, 18 की 8, 3 दूनी 6 1 7, तो 26 तिहाई कितने हुए, 26 तिहाई 78 होते हैं। 6 3 18 की 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 हुआ, तो 26 3 78। और ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस का गुणा क्या हुआ, माइनस हुआ, ठीक है ना। तो माइनस प्लस का गुणा क्या हुआ जी, माइनस हुआ। तो यहाँ पर रखो क्या, माइनस रखो। अब माइनस यहाँ 3 में x का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, 3x मिलेगा। और ये बराबर में कितने हैं, बराबर में 0 है। अब क्या करोगे, x वालों को एक जगह कर लो, जो कुछ भी बचे उसको बराबर के उस प्लाट फेंक दो। तो ये क्या है, x है, एक x इधर है, और एक x क्या है जी, माइनस 3x है, तो माइनस का 3x।
फिर बराबर में क्या है, बराबर में 0 है। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ से 78 प्लस में है, 78 किस में है, प्लस में, उसको उठाकर बराबर की इधर लाओ, बनेगा किस में जी, माइनस का बनेगा। तो यहाँ से रखो माइनस का 78। फिर यहाँ से अच्छा 3x माइनस का 3x प्लस का x है, तो प्लस माइनस का गुणा कितना होगा, माइनस होगा, 100% माइनस होगा। तो यहाँ से क्या करो, 3x में x निकाल दो, 3x में x निकालो, कितना मिलेगा, 2x मिलेगा। परंतु बड़ी संख्या किस में होगी, माइनस में होगी। ये मेरी गारंटी है कि माइनस में ही होगी, क्योंकि क्या है, बड़ी संख्या माइनस में है। और बराबर कितना हुआ, माइनस का 78 हुआ। अच्छा माइनस माइनस का चिन्ह यहीं से क्या कर दो, गायब कर दो, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो क्या मिलेगा, 2x बराबर कितना मिला जी, 2x बराबर हमको मिल चुका है 78। 2x बराबर कितने मिले, 78 मिले। अब क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो यहाँ से x को जब तक आप अकेला नहीं करोगे तो मान नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ से x को कर दो अकेला। फिर यहाँ से x बराबर 78 और क्या है, और 2x किस में था, 2x को जो x के साथ हमने भगा दिया था x के पास से, तो वो कहाँ पर आ गया जी, वो आ गया यहाँ बटे में आकर बैठ गया। तो यहाँ से 2 कर दो नीचे, क्योंकि जो संख्या क्या होती है, जो संख्या मल्टीप्लाई में होती है उसका अगर पक्षांतरण कर दो तो डिवाइड में आ जाती है। तो यहाँ से क्या मिला, 2 1 कम 2, 2 3 6, 1 बचा 2 नाम है 18। तो यहाँ से कितना मिला जी, x बराबर 39 मिल चुका है। x बराबर कितना मिला, x बराबर 39 मिला। अब पॉइंट नंबर 3 बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल निकाल लो। पॉइंट नंबर 3 क्या है, पॉइंट नंबर 3 है कि x के मान को उठाकर समीकरण 3 में बिठा दो, तो क्या मिलेगा, y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो, इस प्रकार से प्राप्त, इस प्रकार से प्राप्त x के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर क्या करना है जी, x के मान को समीकरण 3 में उठाकर रख देना है। समीकरण 3 में रखो। समीकरण 3 कहाँ पर है, सबसे पहले उसको ढूंढ लो। समीकरण 3 है y बराबर -26 प्लस x है, y बराबर -26 प्लस x है। तो y बराबर माइनस का 26 प्लस क्या हुआ, x हुआ। तो y बराबर -26 प्लस x का मान कितना है, x का मान 39 है। 39 रख दो, क्या सोच रहे हो, यहाँ पर रखो 39 रख दिया। अब क्या होगा, y बराबर अच्छा 39 में अब क्या करना पड़ेगा जी, 26 निकालना पड़ेगा। 39 में कितना निकालना पड़ेगा, 26, चूंकि एक है माइनस, एक है प्लस, माइनस प्लस का गुणा हुआ माइनस, माइनस आया, यानी हमको क्या करना है, घटाना है। तो 39 में 26 निकाल दो, कितने मिलेंगे, 13 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 13। तो y का मान कितना मिला जी, 13 मिल चुका है। अच्छा बोला क्या था, बोला था कि संख्याएं ज्ञात करो, संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोला था। तो यहाँ पर लिख दो, अतः पहली संख्या x बराबर x, पहली संख्या बराबर कितनी है जी, x है। पहली संख्या बराबर कितनी है, x है। x का मान कितना मिला है, x का मान मिला है 39, ठीक है ना। तथा दूसरी संख्या बराबर कितनी है जी, दूसरी संख्या बराबर y है। तो y का मान कितना मिला है जी, y का मान मिला है 13। अच्छा यहाँ पर एक बात बोला था कि क्या किया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या क्या है जी, दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली वाली संख्या 13 दूना 26, 13 3 39 होते हैं, यानी इसका क्या है जी, 3 गुना है। कितना गुना है, 3 गुना है। 13 3 39 होते हैं। तो दोस्तों देखा हमने कितना बेसिक तरीके से इस सवाल को आपके सामने हल करके रख दिया। अगर क्या हो, ये सवाल आपके अच्छी तरह से समझ में आ गई हो, वीडियो अच्छी लग गई हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, आंखें बंद करके लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को पहुंचा दो, ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए जिनके पास कोचिंग करने के लिए पैसे नहीं होते। इसमें पैसे नहीं लगेंगे, 1 भी रुपये नहीं लगेगा, बताए दे रहा हूँ।